तो ये कहानी है आर्थर की, एक अमीर लेकिन अकेला लड़का जिसकी जिंदगी उसके दुश्मनों से खतरे में है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रोबोट गर्ल को हायर करता है, बिना ये जाने कि वो असल में एक इंसान है। और धीरे धीरे उसे उससे प्यार होने लगता है। और ये सब शुरू होता है एक बड़े कंपनी के वारिस आर्थर से, जो अपने ऑफिस में अपने बटलर से मिलता है। और बटलर एक पिंक बालों वाले लड़की को लेकर आता है जिसे वो एक रोबोट मैरी कहता है। और अपेरेंटली कई ट्रायल्स के बाद वो लोग आखिरकार एक रियल रोबोट बना पाए हैं, वही जिसे आर्थर लंबे समय से मांग रहा था। और आर्थर ये देखकर इम्प्रेस होता है और भी ज्यादा शॉक होता है ये देखकर कि रोबोट कितना रियल लगता है। हालांकि रोबोट दिखने में पूरी तरह रियल लगता है और इसलिए आर्थर तय करता है कि उसे और करीब से देखना होगा ताकि वो सही कंक्लूजन पर पहुंच सके। और अचानक कमरे में रखी घड़ी फट जाती है जिससे धुआं फैल जाता है और आर्थर की असिस्टेंट तुरंत दौड़कर आती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और लकीली आर्थर को कोई चोट नहीं आई और आर्थर कमरे में चारों ओर नजर डालता है ये समझने के लिए कि क्या हुआ। और तभी उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ती है। मैरी धमाके के दौरान जरा भी नहीं हिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और आर्थर पूरी तरह स्टन रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग जाहिर करने वाला होता है उसकी नजर क्लीनर पर पड़ती है जो पास से जा रही होती है। और आर्थर उसे रोकता है क्योंकि वही क्लीनर थी जिसने घड़ी बदली थी। और गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं जबकि वो रोते हुए कहती है उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। और आर्थर फिर प्रोफेसर एक्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन असैसिन्स को ढूंढ सके जो उसे मारने के लिए इधर उधर तैनात किए गए थे। और आर्थर के गार्ड तुरंत एक्शन में आते हैं और सभी असैसिन्स को पकड़ लेते हैं। और कुछ देर बाद आर्थर के पास एक फूल भेजा जाता है, लेकिन उसमें भी एक छुपा हुआ नाइफ होता है ताकि उसे मारा जा सके। और यही वजह है कि आर्थर को इंसानों से नफरत है, क्योंकि वो मानता है कि सभी इंसान लालची हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इंसानों से दूर रहने के लिए वो इनऑर्गेनिक चीजों पर भरोसा करता है। और असल में आर्थर से उसके सभी फैमिली के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो आखिरकार वारिस बन गया। और यही नफरत उसकी जिंदगी को हमेशा खतरे में रखती है। और मैरी अब भी कमरे में खड़ी रहती है, जबकि आर्थर गुस्से में यह कहता है कि उसे झूठों से कितनी नफरत है और आर्थर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैरी असल में कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है जो मार्शल आर्ट की प्रोटेजी थी और उसके पेरेंट्स का कर्ज चुका दिया गया था। और इसी वजह से उसने ये खतरनाक काम एक्सेप्ट किया, एक रोबोट मेड बनने की नाटक करने की। और उसी वक्त आर्थर मेड के साथ अकेले रहने की बात करता है, जिससे मैरी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि चाहे वो कितनी भी इमोशनलेस क्यों ना लगे, आर्थर उसकी सच्चाई पहचान लेगा। और आर्थर उसकी तरफ बढ़ता है और मैरी के दिमाग में उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होने लगती है, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि वो इंसान है तो उसका बचना नामुमकिन है। और फिर भी मैरी खुद को इतना स्टिफ रखती है कि और आर्थर को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक रियल रोबोट मेड है। और आर्थर की पर्सनैलिटी अचानक बदल जाती है और वो एक बच्चे की तरह डांस करने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और अगले दिन बटलर, जो अकेला इंसान है जिसे मैरी की असली आइडेंटिटी पता है, और वो उसे बताता है कि अब उसे यंग मास्टर आर्थर को एकेडमी तक स्कॉट करना होगा क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। और मैरी भूख से तड़पते हुए बटलर द्वारा बनाए जा रहे सैंडविच पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे तब तक खाने को कुछ नहीं मिलता जब तक आर्थर बाथरूम में ना हो। और वो अपना हिस्सा तो खा ही लेती है और साथ ही बटलर का सैंडविच भी चुराकर भाग जाती है, बिल्कुल किसी भूखे रकून की तरह। और बटलर दिल से चाहता है कि मैरी सेफ रहे, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि मैरी वही चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है तो दोनों की खैर नहीं। और जब स्कूल जाने का वक्त आता है तो ड्राइवर एक सेकंड से भी कम देर में पहुंचता है, लेकिन आर्थर उसे जमकर डांट देता है। और रास्ते में आर्थर मैरी को अपना शेड्यूल बताता है और उससे कहता है कि उसे इंसान की तरह बिहेव करना होगा ताकि वो उसे स्कूल तक एस्कॉर्ट कर सके। और मैरी मान जाती है, लेकिन अकेले में चलते हुए वो गलती से दो लड़कों से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। लेकिन वो दोनों उसकी माफी को इग्नोर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल रोबोट जैसी लगती है। और मैरी को इससे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो ये सब बचपन से सुनती आई है। उसकी मदर उसे हमेशा इमोशनलेस होने के लिए डांटती थी। और तभी उस झगड़े के बीच आर्थर वहाँ पहुंच जाता है और दोनों लड़के आर्थर को देखते ही डरकर भाग जाते हैं। और मैरी आर्थर को शुक्रिया कहती है और आर्थर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर कहता है कि उसे उसका इमोशनलेस चेहरा बहुत क्यूट लगता है। और मैरी अपने अंदर की खुशी को छुपा लेती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बारे में इतना प्यारा कुछ कहा था। और उसी दिन बाद में आर्थर अपने भाई मेनार्ड के साथ एक मीटिंग करता है और बाहर से दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। और मेनार्ड चाहता है कि आर्थर किसी तरह रास्ते से हट जाए ताकि वो वारिस बन सके। और असल में वही उन लोगों में से एक है जो आर्थर को मारने के लिए असैसिन्स भेज रहा है। और मैरी बहुत आसानी से दोनों के बीच की टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन को समझ जाती है और सोचती है कि भले ही मेनार्ड आर्थर की मौत की साजिश से रचता रहता है और फिर भी दोनों भाई काफी क्लोज हैं। और थोड़ी देर बाद मेनार्ड बहाना बनाकर कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलता है वो गुस्से में खुद से बातें करने लगता है कि वो अब तक अपने भाई को क्यों नहीं हटा पाया। और उसे पता नहीं होता कि मैरी उसके पीछे ही खड़ी है। और जब वो मुड़ता है और मैरी को देखता है तो डर के मारे लगभग बेहोशी होने वाला होता है। और मेनार्ड घबराकर पूछता है तुम कौन हो? और मैरी कामली जवाब देती है मैं एक रोबोट मेड हूँ।
और मेनर्ड उसके पास आता ही ये कंफर्म करने की वो असल में रोबोट है या नहीं। और आर्थर की तरह वो भी यकीन कर लेता है कि मैरी में कोई इमोशन नहीं है। और मैरी उससे कहती है कि वो कुछ इंसानी चीजें भी कर सकती है, जैसे मुस्कुराना। और फिर वो एक डरावनी हॉरर मूवी वाली मुस्कान देती है, जिससे मेनर्ड डरकर वहां से भाग जाता है। और बाद में मैरी आर्थर के कमरे में जाती है, जहाँ आर्थर उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि क्या वो उसके गोद पर लेट सकता है। और मैरी थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन मान जाती है और आर्थर उसके गोद पर सिर रखकर लेटता है और अपने दिल की बात कहता है कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है और सब उसके खिलाफ हैं। और मैरी सरप्राइजिंगली उसे भरोसा दिलाती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और आर्थर का चेहरा उम्मीद और राहत से चमक उठता है और वो मैरी को शुक्रिया कहता है और धीरे धीरे उसकी गोद में सो जाता है। और अब मैरी और आर्थर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और मैरी उसे उसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहती है जैसे आर्थर ने उसकी रक्षा की थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक झूठ छुपा हुआ है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। और कुछ दिनों बाद शाम के 2 घंटे बाद आर्थर एक इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करने की तैयारी कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए एक कैब आती है और आर्थर बिना किसी शक के उसमें बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन मैरी घर पर ही रह जाती है और बस कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरी कार वहाँ पहुँचती है और उसका ड्राइवर कहता है कि वो आर्थर को पिक करने आया है। और ये सुनकर बटलर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है मैरी गायब होती है और मैरी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो एक असली रोबोट की तरह तेजी से उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। और असल में ये पूरा किडनैपिंग प्लान मेनार्ड का था और आर्थर को गाड़ी के अंदर बांध दिया गया है। और मेनार्ड जोर से हंसता है और कहता है कि उसने आखिरकार अपना कूल खो दिया है, सिर्फ आर्थर की इरिटेटिंग मेट की वजह से। और वो आर्थर से कहता है कि उसे अपनी मेट चुनते वक्त ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि वो उसे खत्म करने वाला है। और अचानक मैरी कार के ऊपर प्रकट होती है और बड़े शांति से कहती है, आर्थर मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और मेनार्ड डर जाता है और तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है, एक्सीलेटर पर पैर रखो क्योंकि वो तो बस एक रोबोट है। और ड्राइवर तेजी से गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाता है ताकि मैरी को गिरा सके और आखिरकार वो इसमें सफल हो जाता है। और मैरी सड़क पर गिरती है लेकिन वो रुकती नहीं और वो पूरी स्पीड में कार का पीछा करती रहती है। और थोड़ी देर बाद आर्थर खुद को एक पुराने वेयर हाउस में पाता है जहां मेनार्ड उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना चुका है। और मौत सामने होने के बावजूद आर्थर को मैरी की फिक्र होती है और मेनार्ड पागलों की तरह हंसने लगता है, ये सोचकर कि मैरी तो कार से गिरकर चकनाचूर हो गई होगी। और आर्थर गुस्से से कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने मैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मेनार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम सच में एक रोबोट के लिए कूल एक्टिंग कर रहे हो। और मेनार्ड अपने ही मजे में होता है जब उसे अचानक अपनी ही आवाज कैसे सुनाई देती है। एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो खुद आर्थर को धमकी देता हुआ सुनाई देता है और वो हैरान होकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि आर्थर की चीजें चेक करो। और तभी उन्हें आर्थर की पॉकेट में से एक फोन मिलता है और मेनार्ड शॉक में पूछता है, तुमने ये कब रिकॉर्ड किया। और आर्थर मुस्कुराते हुए अपने सूट पर लगा हुआ एक छोटा सा सर्विलेंस डिवाइस दिखाता है और कहता है फाइल पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुकी है। और वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसने उसे कुछ भी किया तो वो वीडियो रिलीज हो जाएगा और उसके सारे क्राइम्स पब्लिक हो जाएंगे। और मेनार्ड ये सोचते ही डरकर पीछे हटने का फैसला करता है और वो जल्दी से वेयर हाउस से बाहर भागता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ चेक करना है और अपने गुंडों को आर्थर के साथ छोड़ देता है। और वो दोनों आर्थर को खत्म करने की तैयारी में होते हैं और तभी अचानक मैरी कमरे में एंट्री करती है और बिजली की तरह तेजी से 2 असिस्टेंट्स को खत्म कर देती है। लेकिन वो दोनों गुंडे किसी तरह अपनी जान बचाकर वेयर हाउस से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि उनकी कार गायब होती है। और मैरी आर्थर को उसके रिस्ट्रेंट से आज़ाद करती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों राहत की सांस ले, फर्श पर गिरा हुआ गैसलीन एक बचे हुए सिगरेट की वजह से आग पकड़ लेता है और अब दोनों के चारों तरफ आग फैल चुकी होती है और रास्ता भी बंद और आर्थर की सांसें तेज हो रही होती है। और मैरी इधर उधर रास्ता ढूंढती है और आखिरकार उसे छत के पास एक छोटा सा आउटलेट दिखता है और वो आर्थर से कहती है, मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी। और आर्थर तुरंत मना करता है और वो नहीं चाहता कि मैरी उसकी खातिर अपनी जान दे दे। लेकिन जब मैरी को एहसास होता है कि शायद वो सच में मर जाएगी तो वो आखिरकार आर्थर से अपनी दिल की बात कह देती है और वो कहती है कि जब भी वो आर्थर के पास होती है उसे खुशी महसूस होती है। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं इससे बच जाऊंगी, मैं एक रोबोट हूँ याद है और मैं हमेशा रिबूट कर सकती हूँ। और आर्थर की आंखें भर आती हैं लेकिन वो मजबूरी में मैरी को आउटलेट की तरफ धक्का देता है ताकि वो खुद बाहर निकल सके। और मैरी अंदर ही रह जाती है जबकि आग चारों तरफ फैल जाती है और धुएं से उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को मेंशन में पाती है और उसके पास आर्थर बैठा होता है और पता चलता है कि आर्थर ने अपने बटलर को कॉल करके मदद मांगी थी और वो सही वक्त पर पहुंच गया था ताकि मैरी की जान बचाई जा सके। और अचानक आर्थर कहता है कि उसे मैरी से एक सवाल पूछना है और ये सुनकर मैरी और बटलर दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि आर्थर क्या पूछने वाला है। लेकिन सबकी हैरानी के लिए आर्थर उस सवाल को रोक देता है और ऐसे ही प्रिटेंड करता रहता है जैसे उसे अब भी यकीन नहीं है कि मैरी इंसान है या रोबोट। और कुछ दिन बाद आर्थर अपने मेंशन में गार्डन पार्टी की तैयारी करता है जहां कई सारे अमीर डिग्निटीज आने वाले होते हैं
और वो मैरी से कहता है कि ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फादर ने उसे इस इवेंट की जिम्मेदारी दी है जबकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और मैरी को एहसास होता है कि ये इवेंट आर्थर के लिए कितना क्रूशियल है और वो आर्थर को भरोसा दिलाती है कि वो पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई भी सस्पिशियस इंसान या कोई चीज उस पार्टी को खराब ना कर सके। लेकिन आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि उसके पास उसके लिए एक और भी इम्पोर्टेंट टास्क है और मैरी उत्सुक होकर पूछती है कि वो टास्क क्या है और ये सुनकर ऑलमोस्ट गिरी जाती है जब आर्थर कहता है कि जाओ और सारी हरी मिर्ची हटा दो, मुझे उनसे नफरत है। और थोड़ी देर बाद उसके दो फैमिली मेंबर्स कार्ल और शार्लेट पार्टी में पहुंचते हैं और आर्थर उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है जिससे मैरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि पूरी फैमिली आर्थर से नफरत करती है। और तभी बटलर रॉय उसे समझाता है कि कार्ल और शार्लेट आर्थर के साइड में हैं और बातचीत के दौरान शार्लेट कहती है कि आर्थर अब पहले से ज्यादा खुश दिख रहा है और जरूर उसके जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है और वो जानना चाहती है कि क्या बदला है। और आर्थर मुस्कुराते हुए प्राउडली कहता है, मैं आपको अपनी खूबसूरत रोबोट मेट से मिलवाता हूँ मैरी से। और शार्लेट दिलचस्पी से मैरी को पास आकर ऑब्जर्व करने लगती है लेकिन जब मैरी देखती है कि वो औरत उसे बहुत देर तक घूर रही है तो उसे लगता है कि उसकी इंसानी आइडेंटिटी पकड़ी गई है। और घबराहट में रॉय तुरंत सिचुएशन संभालता है और वो मैरी को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है कि बर्तन धोने का समय हो गया है। और अब मैरी अपनी ताकत और एफिशिएंसी दिखाने लगती है और वो एक साथ ढेर सारे ट्रेस उठाती है और फिर कई ग्लास कप भी बिना गिराए एक साथ उठाकर सबको इम्प्रेस कर देती है ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि वो सच में एक रियल रोबोट है। और शार्लेट की बिल्ली गलती से उन ग्लासेस को गिराने ही वाली होती है लेकिन मैरी बिजली की तरह रिएक्ट करके उस बिल्ली को पकड़ लेती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो पूरी तरह यकीन करने लगते हैं कि मैरी रोबोट ही है। और पार्टी के बीच में ही मैरी सिक्योरिटी संभालते हुए घूम रही होती है और आर्थर के कहे मुताबिक हर जगह से हरी मिर्च हटा रही होती है। और तभी उसे एक अजीब आदमी दिखता है जो मेंशन में छुपके से घुसने की कोशिश कर रहा होता है और मैरी बिना वक्त गवाए उसके सिर पर एक किक मार के उसे बेहोश कर देती है। लेकिन उसे शक होता है कि शायद ये अकेला इंट्रूडर नहीं था और इसीलिए वो पूरे मेंशन को स्कैन करने निकल पड़ती है। और जब वो हॉलवेज में घूम रही होती है अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी तेजी से पलटकर अटैकर को पकड़ लेती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही है। और वो तुरंत उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपने गोदी पर सिर रखकर आराम करने देती है। और आर्थर थकी हुई आवाज में कहता है कि ये गार्डन पार्टी उसके लिए कितना एग्जॉस्टिंग साबित हो रही है। और आर्थर को थोड़ा बेटर महसूस कराने के लिए मैरी उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है और तभी अचानक आर्थर उठकर उसे पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता है जैसे कि वो उसके होठों को छूने वाला हो लेकिन आखिर में बस मुस्कुराकर सॉफ्टली कहता है शुक्रिया। और मैरी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो जोर से ब्लश करती है और खुद को संभालने के लिए तुरंत उठ खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर आर्थर अब ठीक लग रहे हैं और आपको पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। और आर्थर चाहता है कि वो थोड़ी देर और उसके साथ रहे लेकिन मैरी बहाना बनाती है कि उसे पार्टी रिलेटेड टास्क पूरे करने हैं क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है ऐसा करने के लिए। और फिर वो जल्दी से कमरे से निकल जाती है और उसे पता नहीं होता कि शार्लेट और उसकी वो इरिटेटिंग बिल्ली उस पर शक करने लगी है। और मैरी वापस पार्टी में लौटती है लेकिन अब वो खुद जैसी रहती है वैसी नहीं होती और आर्थर के साथ बिताए गए उस छोटे से पल ने उसे अंदर से हिला दिया है और वो कंसंट्रेशन खो देती है और एक ग्लास कप तोड़ देती है और गलती से रॉय पर पानी गिरा देती है। और रॉय उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि अभी पार्टी एरिया से बाहर निकल जाओ। और मैरी उदास होकर वहाँ से निकल जाती है और खुद को कोसने लगती है कि वो कितनी इनकॉम्पिटेंट है और उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही गलती करती रही तो वो आर्थर के लिए मुसीबत बन जाएगी। और वो धीरे धीरे गार्डन से मजे से गुजर रही होती है और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो छुपकर बॉम्ब प्लान कर रहा होता है और वो बॉम्ब आर्थर को उड़ाने के लिए लगाया जा रहा था। और मैरी बिना वक्त गवाए उस इंट्रूडर पर टूट पड़ती है और उसे जबरदस्त धुलाई देती है और फिर उसका डेटोनेटर छीनकर तोड़ देती है। लेकिन उसका गुस्सा यही नहीं रुकता, वो उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो सीधा गार्डन मेज पार करता हुआ पार्टी एरिया में जाकर गिरता है और सभी गेस्ट घबरा जाते हैं। और देखते ही देखते सभी की नजर मैरी पर पड़ती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो बदमाश हो गई है और वो रोबोट खतरनाक है। और मैरी शौक और शर्म से जमीन पर गिर पड़ती है और उसे लगता है कि उसने आर्थर की पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। और तभी आर्थर पीछे से आता है, उसे उठाता है और जोर से कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। उसने अभी अभी एक घुसपैठिया को रोका जो हम सबको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और आर्थर की बात सुनकर माहौल तुरंत बदल जाता है और अब सारे गेस्ट मैरी की तारीफ करने लगते हैं और ताली बजा के उसे अप्रिशिएट करते हैं। और शार्लेट और कार्ल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आर्थर के अपने मेट पर दिखाए गए भरोसे से। और उधर ऊपर रूट पर मेनर्ड गुस्से से चीख रहा होता है क्योंकि मैरी ने उसकी सभी प्लानिंग तबाह कर दी थी और मेनर्ड अभी भी गुस्से से तिलमिलाया हुआ है और उसकी कोशिश थी आर्थर को हमेशा के लिए खत्म कर देना, पर मैरी ने उसका सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और फिर भी वो ठान चुका है कि वो आर्थर को चैन से जीना नहीं देगा जब तक कि वो उसे 6 फुट अंदर ना भेज दे। और उस रात पार्टी के बाद मैरी अपनी मेड यूनिफॉर्म बदलकर एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और बैल्कनी पर आर्थर से मिलने जाती है और वो शर्मिंदा होकर आर्थर से कहती है, पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे अफसोस है
लेकिन आर्थर मुस्कुराकर जवाब देता है, बर्बाद नहीं, तुमने बहुत बढ़िया किया और तुमने वो हरी मिर्ची भी खत्म कर दी। और उनकी बातचीत धीरे धीरे थोड़ी पर्सनल हो जाती है। और तभी आर्थर अचानक पूछता है, वैसे तुम कैसे चल रही हो? और मैरी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए झूठ बोलती है, असल में मैं 2 बैटरी से चल रही हूँ। और आर्थर जो क्लियरली दुनिया का सबसे भोला आदमी है, वो उस पर यकीन भी कर लेता है। और फिर वो मैरी को अपनी ओर खींचता है और उसके सर पर हल्का सा किस करता है। और मैरी पूरी तरह शॉक रह जाती है और वो तुरंत आर्थर को पीछे ढकेलती है और भागकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। और वहाँ वो खुद से सोचती रहती है, उसे पता चल गया होगा कि मैं इंसान हूँ। और वो घबराहट में होती है और दूर से रॉय से छुपकर देख रहा होता है। और अगली सुबह मैरी ऐसे बिहेव करने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो आर्थर को नाश्ता परोसती है और आर्थर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है, पर मैरी को जवाब देने में भी मुश्किल होती है। और आर्थर नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सोचता है कि मैरी वास्तव में इंसान है। और वो ये कंफर्म करने के लिए उसे बार बार छूने की कोशिश करता है ताकि वो घबरा जाए। और मैरी अब ये समझ चुकी होती है कि आर्थर जानबूझकर ऐसा कर रहा है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर आर्थर हर जगह उसका पीछा करता है और उसे बिल्कुल भी सांस लेने का स्पेस नहीं देता। और मैरी रोबोटिक एक्ट करने लगती है, लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद रॉय उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और शॉकिंगली उसे निकाल देता है। और मैरी पूछती है, मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? और रॉय जवाब देता है कि आर्थर अब उस पर शक करने लगा है और अगर वो रुकी तो आर्थर को सच पता चल जाएगा। और रॉय उसे आश्वासन देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसे जाना होगा। और मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर रॉय बताता है, आर्थर को तुम बहुत पसंद आ गए हो और इसीलिए अब झूठ बोलते रहना खतरनाक है। और अब आर्थर एक न्यू मेड ले आया है, एक इम्प्रूव रोबोट, जिसका नाम भी मैरी 2 रखा गया है। और आर्थर जब मैरी 2 से मिलता है तो वो उसकी एडवांस एबिलिटीज देखता है, लेकिन वो उसे उतना इम्प्रेस नहीं करती। और उधर असली मैरी दिल टूटे हुए हालत में जाने की तैयारी करती है और वो रॉय से कहती है, मैं मेड आउटफिट लौटा दूंगी और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकती जो मुझे उसकी याद दिलाती हो। और तभी आर्थर बाहर आता है और ये देखकर हैरान होता है कि मैरी को निकाल दिया गया है। और वो साफ कहता है, मैं किसी और मेड से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। और अचानक मैरी 2 बाहर आती है और असली मैरी को एक खतरा घोषित करती है और दोनों के बीच एक जोरदार फाइट छिड़ जाती है। और मैरी 2 शुरुआत में हावी हो जाती है और असली मैरी को खत्म करने ही वाली होती है। और तभी आर्थर बीच में आ जाता है और खुद चोट खा लेता है और आर्थर को घायल देखकर मैरी गुस्से से भर जाती है और वो मैरी 2 को एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो पूरी तरह क्रैश हो जाती है। और मैरी गुस्से में कहती है, तुम आर्थर की रक्षा करने के लायक नहीं हो। और आर्थर फिर उसे अपने बाहों में उठाता है और कहता है, मेरे साथ रहो हमेशा। और कुछ समय बाद मैरी को पता चलता है कि मैरी 2 को फिर से असेंबल कर दिया गया है। और रॉय कहता है कि अब उसे और मैरी 2 को मिलकर एक साथ काम करना है और इस बार दोनों को मिलकर आर्थर की सुरक्षा करनी होगी। और अब अगले सीन में मैरी और मैरी 2 एक साथ मिलकर 2 एसेसियंस को हरा देते हैं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड ने भेजा होता है। और मेनार्ड अपने ऑफिस में गुस्से से फट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके एसेसियंस फिर से फेल हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद मैरी 2 अपनी चार्जिंग सेशन के लिए चली जाती है, जिससे मैरी और आर्थर को अकेले समय बिताने का मौका मिलता है। और तभी आर्थर एक डबल ए बैटरी निकालता है, क्योंकि मैरी ने दावा किया था कि यही उसकी एनर्जी सोर्स है और वो उसे चार्ज होने के लिए कहता है। और झूठ को जारी रखने के लिए मैरी वो बैटरी अपने मुंह में रख लेती है और हमेशा की तरह भोला आर्थर मान लेता है कि मैरी चार्ज हो रही है। और कुछ समय बाद रॉय आर्थर से कहता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले ले, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में लग रहा है। और आर्थर इस बात को सीरियसली लेता है और मैरी से कहता है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड मोड होता है तो उसे ऑन कर ले। और अब मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आर्थर के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मैरी झूठ को बनाए रखने की कोशिश में आर्थर से कहती है कि वो उससे सबसे बढ़कर हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती है। और ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है और कहता है कि अब उसे उससे बात करते वक्त फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, वो उसे उसके नाम से पुकारे। और मैरी इस बात के लिए मान जाती है और सोचती है कि अगर उसे सच में गर्लफ्रेंड जैसा दिखना है तो उसे एक रेगुलर कपल की तरह ही बर्ताव करना होगा। और वो दूर एक कपल को देखती है और उनकी तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आर्थर का हाथ लगभग तोड़ देती है। और इसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने बैठते हैं और मैरी उसे आइसक्रीम खिलाती है। और जब आर्थर की बारी आती है तो वो उसके मुंह में बैटरी डाल देता है और आसपास के लोग ये देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई पागल इंसान है जिन्हें मदद की जरूरत है। और मैरी और आर्थर उस मासूम कपल का पीछा करते रहते हैं ताकि ये समझ सके कि एक नॉर्मल कपल कैसा बर्ताव करता है। और तभी आर्थर नदी किनारे खड़े कुछ बोट्स देखता है और सुझाव देता है कि वो बोटिंग पर चले, लेकिन मैरी उसे याद दिलाती है कि वो एक रोबोट है और अंदर से वो बहुत खराब स्विमर भी है। और जैसा कि हमेशा आर्थर को लगता है कि अगर वो पानी में जाएगी तो खराब हो जाएगी और वो बस ये सोचकर ही डर जाता है कि कहीं मैरी पानी में जाकर ब्रेक डाउन ना हो जाए। और तभी मैरी उस कपल को एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए देखती है और वही करने की कोशिश में मैरी एक पत्ता तोड़कर आर्थर को गिफ्ट देती है। और गुस्सा होने के बजाय आर्थर उस गिफ्ट की कदर करता है और कहता है कि ये उसके दिल से आया है और यही सबसे जरूरी बात है। और इसके बाद दोनों पार्क में घूमते रहते हैं और जब आर्थर देखता है कि बाकी कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तो वो मैरी से पूछता है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है। और मैरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है और चारों ओर सब खुश
खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैरी के मन में यह डर बैठा है कि शायद वो कभी आर्थर की नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तो बस एक वर्कर है और ये सब बस एक प्रिटेंड रिलेशनशिप है। और उस रात दोनों चर्च की ओर जाते हैं, जहाँ आर्थर बताता है कि उसके पेरेंट्स अक्सर यहाँ आया करते थे और वो कहता है कि इस चर्च में उनके बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हैं। और तभी अचानक आर्थर मैरी से पूछता है कि क्या वो उससे लॉक लिप कर सकता है, और ये सुनकर मैरी लगभग कोमा में चली जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। लेकिन वो जानती है कि इस वक्त वो गर्लफ्रेंड रोल निभा रही है और इसलिए वो मना नहीं कर सकती। और जैसे ही आर्थर उसके होठों को छूने के लिए झुकता है, मैरी को चर्च के छत पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है और उसी पल उसे खतरे का एहसास होता है और वो फुर्ती से आर्थर को धक्का देकर रास्ते से हटा देती है। और मैरी तुरंत अटैकर की दिशा में ध्यान देती है और आर्थर से कहती है कि वो वही रुके, जबकि वह अटैकर से निपटती है और वो रूफ टॉप पर पहुंचती है, जहां उसे एसोसिएट नोआ उसका इंतजार करता हुआ मिलता है और दोनों के बीच एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। और नोआ मैरी से पूछता है कि क्या वो आर्थर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैरी इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी अटेंडेंट है। और मैरी उसकी तरफ दौड़ती है उसे मारने की कोशिश में, लेकिन नोआ बहुत तेज और चालाक है और वो उसके हर अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो कहता है कि मैरी से प्रिटेंड कर सकती है, लेकिन वो सच्चाई जानता है। और मैरी लड़ाई जारी रखती है और कहती है कि आर्थर के साथ उसका जो भी रिश्ता है उससे नोआ को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तभी मैरी को आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नोआ इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी स्पीड दिखाते हुए पलक झपकते ही मैरी के पीछे पहुंच जाता है। और वो कहता है कि जो कुछ भी मैरी और आर्थर के बीच हो रहा है वो सब उसका भी बिजनेस है, क्योंकि वो मैरी के प्यार में पड़ चुका है। और इतना कहकर नोआ उसे छत से नीचे धक्का दे देता है और रूफ टॉप से गिरते हुए ठीक जमीन से टकराने से पहले ही आर्थर उसे पकड़ लेता है। और मैरी तुरंत अपनी रोबोट लाई जारी रखते हुए माफी मांगती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉडीगार्ड ड्यूटी दोनों में फेल हो गई। लेकिन आर्थर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि वो उसके गाल पर एक हल्का सा किस करता है और वो फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार जब मैरी गर्लफ्रेंड मोड में आएगी तब वो उसे प्रॉपर्ली किस करेगा। और घबराकर मैरी झूठ बोल देती है कि गर्लफ्रेंड मोड बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए वो इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकती। और ये सुनकर आर्थर का दिल टूट जाता है और वो तुरंत रॉय को कॉल करता है ताकि वो आकर उनको कार से ले जाए। और अगले दिन क्लास में भी मैरी का दिमाग नोआ के बारे में ही सोचते हुए भरा रहता है। और तभी अचानक नोआ क्लास में एंट्री करता है और खुद को नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। और ये देखकर मैरी दंग रह जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नोआ दरअसल मेनार्ड के लिए काम कर रहा है। और मैरी घबराकर क्लास से बाहर भागती है ताकि आर्थर को चेतावनी दे सके, लेकिन रास्ते में नोआ उसे एम्बुश करता है और दोनों के बीच फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। और इस बार नोआ आसानी से मैरी को हरा देता है और लगातार ये कहता रहता है कि वो उससे प्यार करता है। और मैरी तुरंत समझ जाती है कि वो एक पागल साइकोपाथ से डील कर रही है। और नोआ चीज़ों को और आगे बढ़ाता है जब वो कहता है कि उसके पास मैरी के लिए एक प्रेजेंट है और वो उसकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे मैरी के झूठों के बारे में सब कुछ मालूम है। और अब मजबूर होकर मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। और नोआ मुस्कुराता है और कहता है मुझे बस ये चाहिए कि हम दोनों मिलकर रहें। और उसी वक्त आर्थर वहाँ पहुँचता है गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए और पूछता है कि नोआ उसकी मेट के साथ क्या कर रहा है। और नोआ तुरंत मैरी को उसकी फोटोस और इन्फॉर्मेशन याद दिलाता है। और इस खुलासे से बचने के लिए मैरी झूठ बोल देती है कि वो बस नोआ से फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर आर्थर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे डुएल की चुनौती देता है, जिसकी शर्त होती है कि जो जीतेगा वही मैरी को रखेगा। और नोआ बिना किसी झिझक के मान जाता है। और तभी स्कूल के कुछ साइंटिस्ट साथ रिसर्च चिकन के पीछे भागते दिखते हैं जो कहीं भाग गए थे। और इस पर नोआ सुझाव देता है कि जो ज़्यादा चिकन पकड़ लेगा वही डुएल का विनर माना जाएगा। और आर्थर ये मान लेता है और मैरी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब आर्थर जीत सकता है। और आर्थर पूरे जोश से लग जाता है और अपने प्यार भरे स्वभाव की वजह से वो आसानी से 3 चिकन पकड़ लेता है। और मैरी मदद की पेशकश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इस बार वो खुद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ नोआ ने अपने फीमेल फ्रेंड्स को कह रखा है कि अगर कोई चिकन दिखे तो उसे तुरंत कॉल करे। और वो भी 3 चिकन पकड़ लेता है, लेकिन आर्थर के उल्टा वो उनको फोर्स से पकड़ता है। और आखिर में दोनों के सामने बस एक आखिरी चिकन बचती है जो विनर तय करेगी। और वो चिकन वहाँ से भाग जाती है और मैरी समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आर्थर हार जाएगा। और वो एक पेड़ के डाली में चढ़कर आर्थर को चिकन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर पास के तालाब में गिर जाती है। और आर्थर के पास चिकन पकड़ने का मौका होता है, लेकिन वो उसे छोड़कर पानी में कूद जाता है ताकि अपनी मेट को बचा सके जो तैर नहीं सकती। और वो उसे पानी से बाहर निकालता है जैसे कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर जो अपनी प्रिंसेस को बचाता है। और हालांकि वो बेहोश लगती है, लेकिन आर्थर धीरे से कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। और तभी मैरी अपनी आंखें खोलती है और आर्थर को उसके चैलेंज की याद दिलाती है। और तभी नोआ आखिरी चिकन लेकर लौटता है और सब उसे विनर कहने लगते हैं, लेकिन नोआ इनकार कर देता है और कहता है कि असली जीत आर्थर की है, क्योंकि उसने अपनी मेट को बचाने के लिए मुकाबला छोड़ दिया। और बाद में आर्थर को जुकाम हो जाता है और इस बार उसे ही प्रॉपर देखभाल की जरूरत पड़ती है। और आर्थर की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रॉय मैरी को एक ब्रीफकेस दिखाता है जो आर्थर के फादर हर बार इस्तेमाल करते हैं जब भी वो किसी इलनेस से ग्रस्त होते हैं। और मैरी ब्रीफकेस के अंदर क्या है ये चेक नहीं करती, लेकिन जब वो आर्थर की हालत को इतना क्रिटिकल देखती है तो वो उसके अंदर की चीजें चेक करने का फैसला करती
करती है और मैरी ये देखकर शॉक रह जाती है कि ब्रीफकेस के अंदर क्या क्या भरा हुआ है और उसे इस्तेमाल करके वो आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ती है और आर्थर दंग रह जाता है जब वो मैरी को नर्सेस यूनिफॉर्म में देखता है और उसे खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और मैरी खुद को रोके बिना आर्थर को बेड पर धक्का देती है और प्रिटेंड नर्स की तरह बिहेव करती है और मैरी नोटिस करती है कि वो पसीने से भीगा है और उससे कहती है कि वो अपने कपड़े बदल ले ताकि वो उसका शरीर साफ कर सके और आर्थर मान जाता है। लेकिन जैसे ही मैरी आर्थर के शरीर को चेक करती है उसे कुछ शॉकिंगली मिलता है। उसके पूरे पीठ पर स्कार बने हुए होते हैं और आर्थर बताता है कि उसे ये स्कार बचपन में मिले थे और मैरी उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कसकर हक कर लेती है और ये जेस्चर आर्थर के दिमाग को रिबूट मोड में भेज देता है। और कुछ देर बाद कुछ एसोसिएशन स्टेट पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें गलत जानकारी मिली होती है कि आर्थर मरने वाला है और वो आर्थर को खत्म करने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन मैरी अचानक उन पर हमला करती है और उन्हें अच्छी तरह पीट देती है और उनमें से एक आर्थर की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन मैरी भूत की तरह वहाँ मौजूद होती है और उसे नीचे फेंक देती है और मैरी फिर से आर्थर को बेड पर लिटाती है और इस पूरे कमोशन के लिए माफी मांगती है। लेकिन आर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि कोई उसके साथ है। और उधर नोआ अपने क्रीपी सीक्रेट लेयर में मेनार्ड से मिलता है और नोआ मेनार्ड को आर्थर का फोन दे देता है जो उसने उससे चुपके से छीना था और मेनार्ड फोन लेते ही उसे तोड़ देता है ताकि सभी एविडेंस खत्म हो जाए कि वो आर्थर को आफ्टर लाइफ भेजने की कोशिश कर रहा था। और नोआ बताता है कि अब एविडेंस खत्म हो चुकी है और इसलिए वो आर्थर को खत्म कर सकता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन मेनार्ड जैसा साइकियाट्रिक क्रीप कहता है कि आर्थर को जिंदा पकड़ कर लाना क्योंकि वो उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता है। और बाद में आर्थर के स्कूल में उनका फाउंडिंग एनिवर्सरी मनाया जाता है जहां हर किसी को किसी भी अजीब कॉस्ट्यूम पहनने की इजाजत होती है और पार्टी में मैरी अपने मेड आउटफिट में खड़ी रहकर नजर रखती है और आर्थर उसके पास आता है और उसे कुछ डबल ए बैटरी देकर कहता है कि वो भी पार्टी एंजॉय करे और दोनों एक शांत पल बिताते हैं। और तभी नोआ अपने बदसूरत चेहरे और वियर्ड कॉस्ट्यूम में वहाँ आ जाता है और वो मैरी के साथ बदतमीजी करने लगता है और आर्थर गुस्सा होने ही वाला होता है कि तभी एक स्कूल ऑफिशियल आकर आर्थर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसी मौके पर नोआ बहाना बनाकर कहता है कि उसे कुछ खाने जाना है और मैरी उस पर नजर बनाए रखती है। लेकिन उसे पता चलता है कि कई और स्टूडेंट भी वही बदसूरत ड्रैकुला आउटफिट पहने हुए हैं जैसा नोआ ने पहना है और तभी उसे समझ आता है कि नोआ जरूर कुछ प्लान कर रहा है और वो तुरंत रॉय से आर्थर को उसकी कपड़े ट्रैकर से ढूंढने को कहती है। और उधर आर्थर को जो ऑफिशियल ले गया था वो उसे नोआ के पास इसलिए ले आया क्योंकि नोआ ने धमकी दी थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। और नोआ पीछे से आकर आर्थर की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है जिसमें पैरालिटिक सब्सटेंस होता है और वो ऑफिशियल वहां से भाग जाता है। और आर्थर अपने शरीर का कंट्रोल खोने से पहले कोशिश करता है कि वो ट्रेजर से लड़ सके लेकिन नोआ उसे आसानी से गिरा देता है और नोआ को हैरानी होती है कि आर्थर इतने खराब हालत में भी हिलजुल पा रहा है जबकि सब्सटेंस उसके शरीर को खराब कर रहा है। और यकीन पक्का करने के लिए नोआ उसे एक और डोज इंजेक्ट कर देता है और मैरी ट्रैकर को फॉलो करती हुई वहाँ पहुँचती है जहाँ वो रुका था और जैसे ही वो अंदर बढ़ती है नोआ अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है और मैरी किसी तरह नाइफ स्ट्राइक को डॉज कर लेती है और नोआ के हाथ से नाइफ दूर फेंक देती है और वो मानती है कि पिछली बार नोआ से हारने के बाद उसने खुद को दोबारा ट्रेन किया है। और नोआ ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब वो मैरी को हल्के में नहीं लेगा और दोनों के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और इस दौरान नोआ मैरी को बताता है कि वो उसके साथ रहकर कितना एंजॉय करेगा क्योंकि दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं। और कुछ मिनट के मुक्का एक्सचेंज करने के बाद आखिरकार नोआ मैरी को गिरा देता है और उसे काबू में कर लेता है। और नोआ चोकिंग करते हुए मैरी से कहता है कि वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी लेकिन मैरी तो वही उसके नीचे मरने की कगार पर होती है और फिर भी वो जिद करती है कि वो नोआ जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। और तभी मैरी नोटिस करती है कि नोआ का राइट हैंड कमजोर लग रहा है और ये उसके काम आ सकता है और मैरी नोआ के राइट हैंड पर एक जोरदार स्लैप मारती है जिससे नोआ की पकड़ ढीली हो जाती है और मैरी तुरंत दूर भागती है और आर्थर द्वारा दिए गए बैटरीज में से एक इस्तेमाल करके लाइट बल्ब तोड़ देती है। और नोआ हंसते हुए कहता है कि अंधेरा तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो अपनी रोप डार्ट फेंक कर मैरी को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो उसके पास पहुंचता है वो असली मैरी नहीं होती बल्कि वो मैरी 2 होती है। और इससे पहले कि नोआ समझ पाता मैरी 2 उसे एक जोरदार पंच मार देती है और नोआ दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। और अब असली मैरी बाहर आकर मैरी 2 की तारीफ करती है और उससे कहती है कि नोआ का ख्याल रखे। और फिर वो उस कमरे में जाती है जहाँ नोआ ने आर्थर को छुपाया था और वो आर्थर के शरीर को चेक करती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। और जैसे ही मैरी आर्थर को वहाँ से निकाल रही होती है नोआ फिर से वापस आ जाता है, इस बार एकदम ज़ॉम्बी जैसा दिखते हुए क्योंकि उसने मैरी 2 को खत्म कर दिया था। लेकिन नोआ बहुत कमजोर होता है और ठीक से लड़ भी नहीं पाता और वो मैरी पर ताने कसता है कि वो खुद को बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि वो आर्थर से प्यार नहीं कर सकती। और नोआ कहता है कि मैरी ने कभी अफेक्शन नहीं दिखाया क्योंकि हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। और तभी आर्थर अचानक होश में आ जाता है
और वो पीछे से आकर मैरी के कान ढक लेता है और उससे कहता है कि नोआ की एक भी बात मत सुनना। और नोआ हैरान रह जाता है कि आर्थर दो बार पैरालिटिक इंजेक्शन लगने के बाद भी उठ खड़ा हुआ और आर्थर इंजेक्शन के असर से आंशिक रूप से ब्लाइंड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैरी की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। और ये देखकर मैरी का दिल पिघल जाता है और वो नोआ पर कूदकर उसे आखिरकार बेहोश कर देती है और आर्थर भी पूरी तरह बेहोश हो जाता है। और मैरी उसके पास बैठकर अपने दिल की सच्ची भावनाएं उससे कह देती है। और बाद में स्कूल में मैरी सोच रही होती है कि आर्थर से शायद उसका रिश्ता खत्म हो गया। और तभी नोआ स्कूल में लौट आता है और उसके हाथ पर कास्ट लगा होता है और मैरी चौंक जाती है, लेकिन नोआ उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपनी असिस्टेंट ड्यूटी से रिटायर हो रहा है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर कभी मैरी को किसी सहारे की जरूरत पड़े तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। और हमेशा की तरह आर्थर बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है और नोआ को चुनौती देता है, कहते हुए कि वो बेहोश होने से पहले नोआ की आवाज़ सुन चुका था। लेकिन नोआ इसे नकार देता है और कहता है कि आर्थर ने शायद इमेजिन कर लिया होगा। और नोआ के चले जाने के बाद आर्थर मैरी को वो स्वीट ड्रीम बताता है जो उसने बेहोशी में सुना था और यही वो समय था जब उसने मैरी को अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए सुना था और मैरी ने अपने फीलिंग सच में बोल दिए थे। और इसीलिए उम्मीद है कि आर्थर भी कभी अपने दिल की बात कहेगा। और कुछ दिन बाद एक और असिस्टेंट घर में घुस आता है, लेकिन मैरी वही होती है और उसे सीधा बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है, जिससे आर्थर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। और आर्थर जो एक जीनियस है जल्दी समझ जाता है कि उसके घर में काम करने वालों में से कोई अंदर की जानकारी बेच रहा है। और उसके एक सख्त एक्सप्रेशन से ही असली कल्प्रिट डर जाता है और गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ मैरी को आर्थर के लिए अपने प्यार को छुपाना मुश्किल हो रहा है और लाल चेहरा आर्थर ना देख ले, और इसीलिए वो जल्दी में भागते हुए एक महंगा वाज तोड़ देती है। लेकिन नाराज होने की बजाय आर्थर रॉय से कहता है कि मैरी उसके लिए वाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉय मैरी की लगातार गलतियों से परेशान हो जाता है और आर्थर से कहता है कि अगर मैरी ऐसी ही गलती करती रही तो उसे उसकी पोस्ट से हटाना पड़ेगा। और ये सुनकर मैरी घबरा जाती है क्योंकि अगर उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया तो आर्थर से उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और मैरी दुखी बैठी होती है और तभी मैरी 2 एकदम नए अपग्रेडेड रूप में वहाँ आती है और मैरी 2 बताती है कि अब उसके पास ऐसी अपडेट हैं जो महसूस कर सकते हैं कि मैरी को मदद की जरूरत है। और वो मैरी को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और मैरी अपना दिल खोलकर रोबोट को सब कुछ बता देती है और मैरी 2 इंटरनेट से सोल्यूशन ढूंढती है। और फिर मैरी आर्थर के कमरे में सनग्लासेस पहनकर जाती है ताकि वो आर्थर की आंखों में सीधे ना देख सके, लेकिन आर्थर उसकी इस प्लानिंग को खराब कर देता है और वो उसके सनग्लासेस उतार देता है और उसकी आंखों में सीधे देखता है। और इससे मैरी के सारे लव सिग्नल्स आसमान छूने लगते हैं और मैरी 2 ये डिटेक्ट कर लेती है और तुरंत बीच में आकर मैरी को आर्थर की तरफ धक्का देती है और कहती है कि सनग्लासेस हटाने से कोई एरर आ सकता है। और मैरी अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही होती है और जब आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गोद में सिर रखकर आराम कर सकता है तो मैरी क्राउड से कूद जाती है। और मैरी 2 आर्थर को समझाती है कि मैरी से ऐसे टास्क नहीं करवाने चाहिए। और आर्थर फिर एक सिंपल टास्क देता है कि मैरी कहे कि वो उससे प्यार करती है और ये वो पहले आसानी से करती थी, लेकिन अब उसे मुश्किल हो रही है। और मैरी 2 समझ जाती है कि वो फंस चुकी है और मैरी को कमरे से बाहर धक्का देती है। और अब मैरी 2 को बताती है कि वो अब आर्थर से पूरी तरह प्यार कर बैठी है और ये उसकी फंक्शनिंग को बिगाड़ रहा है। और मैरी 2 ये बात कंफर्म करती है और कहती है कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि प्यार सच में लोगों को कमजोर भी करता है और मजबूत भी। और मैरी ये सुनकर आंसू बहाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि अब से वो अपनी काउंटर पार्ट की दोस्त है। और अब मैरी आर्थर से माफी मांगने के लिए दौड़कर उसके कमरे में जाती है, लेकिन आर्थर पहले ही उससे माफी मांग चुका होता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझे मैरी खुद को आर्थर के सामने पिघलता हुआ महसूस करती है और आर्थर उसे पकड़ लेता है। और जैसे जैसे माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तभी पहले वाला असिस्टेंट कमरे में घुसकर सब खराब कर देता है और मैरी गुस्से से भर जाती है और उसकी आंखों में आग से जल उठती है और वो गुस्से में असिस्टेंट का पीछा करती है और उसे जमकर पीट देती है। और आर्थर उसके कमर पकड़ता है और मैरी अनायास ही मुस्कुरा देती है और आर्थर ये देखकर खुद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और दौड़कर अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसे आखिरकार एहसास होता है कि वो मैरी से प्यार करता है और अब उसे शायद किसी मशीन से शादी करने के तरीके ढूंढने होंगे। और अगले दिन मैरी हैरान रह जाती है जब रॉय मैरी 2 को बुलाता है और उसे लगभग नजरअंदाज कर देता है। और शार्लेट के आने के बाद मैरी देखती है कि हर चीज में सिर्फ मैरी 2 शामिल है और उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैरी को जल्दी ही एहसास होता है कि मैरी 2 आर्थर के और भी करीब आती जा रही है, जबकि वो खुद पीछे ढकेली जा रही है। और धीरे धीरे मैरी को शक होने लगता है कि आर्थर का मैरी 2 के साथ उसके पीछे कोई रिश्ता चल रहा है। और इसी जेलसी की वजह से जब भी आर्थर उससे कोई सिंपल टास्क करने को कहता है मैरी गुस्से में बोल देती है कि वो मैरी 2 से करवाए। और मैरी की जेलसी अब साफ दिखने लगती है और वो आर्थर को कार तक छोड़ने भी नहीं जाती। वो पहले ही भागकर कार में जाकर बैठ जाती है ताकि आर्थर वही आए। और स्कूल जाते समय आर्थर उसे बताता है कि वो आज सनसेट देखने पार्क जाना चाहता है और मैरी जेलस होकर कह देती है कि उसके साथ मैरी 2 जाए तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। और ये कहते ही उसे एहसास होता है कि उसकी फीलिंग उस पर हावी हो रही है। और स्कूल पहुंचने के बाद मैरी आर्थर के आसपास नहीं रुकती, जिसे नोआ नोटिस कर लेता है और वो मैरी के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। और अपनी ही भावनाओं में फंसी मैरी मजबूर होकर नोआ को सब कुछ बता देती है
और वो कहती है कि उसे गुस्सा आता है जब भी कोई आर्थर के पास जाता है, और नोआ कहता है कि वो जेलसी फील कर रही है, और नोआ उसे सिंपल सोल्यूशन बताता है कि जो भी आर्थर के करीब आए उसे टर्मिनेट कर दो। और स्कूल के बाद मैरी स्कूल गेट पर आर्थर का इंतजार कर रही होती है, और तभी ड्राइवर आता है और कहता है कि आर्थर ने उसे अकेले घर ले जाने को कहा है क्योंकि आर्थर पार्क में थोड़ा समय बिताना चाहता है। और तभी मैरी को आर्थर की बात याद आती है और वो अपना बैग वही गिराकर पूरा जोर लगाकर पार्क की तरफ भागती है और बिल्कुल समय पर पहुंचती है जब आर्थर पर असैसिन्स हमला करने वाले होते हैं, और मैरी पहले वेव को खत्म कर देती है। और तभी मैरी 2 अपने हाइडिंग से निकलकर बाकी असैसिन्स को खत्म कर देती है, और मैरी 2 अपने शरीर से मिसाइल की बारिश कर देती है जिससे सारे अटैकर्स उड़ जाते हैं। और आर्थर यह देखकर खुश होता है और कहता है कि मैरी 2 में जो अपग्रेड हुए थे वो सही साबित हो रहे हैं। और मैरी को आखिरकार समझ आता है कि शार्लेट और रॉय मैरी 2 को अपग्रेड कर रहे थे और इसलिए उसे पिछले दिन में हर चीज से अलग रखा गया था। और मैरी मान लेती है कि वो जेलस थी, और आर्थर ये सुनकर हैरान तो होता है लेकिन वो मैरी को अपने पास खींचकर उसे हक करता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन बाद ड्राइवर आर्थर को लेने में देर कर देता है और मैरी सोचती है कि आर्थर अब उसकी गर्दन उतारवा देगा, लेकिन आर्थर शांत रहता है और कुछ नहीं कहता। और रास्ते में ड्राइवर आर्थर को हैप्पी बर्थडे विश करता है और मैरी वही जम जाती है क्योंकि अपने क्रश का बर्थडे ना जानना उसके हिसाब से मौत के बराबर है। और आर्थर बताता है कि उसका बर्थडे उसे पसंद नहीं क्योंकि इसी दिन उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट बहुत बढ़ जाते हैं, और उसका सबसे अच्छा बर्थडे वही था जब उसके फादर ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उसे केक लाकर दिया था। और मैरी भी याद करती है कि उसे भी अपने बर्थडे पर केक मिलने पर खुशी मिलती थी, और इसलिए वो तय करती है कि मेंशन लौटकर आर्थर के लिए वो खुद केक बनाएगी। और स्कूल पहुंचते ही आर्थर का फैन क्लब उसे गिफ्ट देने आता है, लेकिन मैरी सबको रोक देती है और आर्थर उसे ऑर्डर देता है कि सारे गिफ्ट वापस कर दे। और आर्थर के जाने के बाद वो लड़कियां मैरी को प्राइवेट में बुलाकर कहती हैं कि वो आर्थर को कितना पसंद करते हैं, और मैरी बिना सोचे समझे बहक जाती है और उनसे आर्थर के लिए अपने प्यार का कन्फेशन कर देती है। और लड़कियां ये सुनते ही उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन घोषित कर देती हैं और उसका पीछा करने लगती हैं। और लकीली मैरी भागते हुए आर्थर से टकराती है और आर्थर तुरंत ग्रुप को भगा देता है। और आर्थर फिर मैरी से कहता है कि वो आज उसे घर ना छोड़े क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसिल एक्टिविटीज में जाना है। और मैरी घर पहुंचते ही केक की तैयारी में लग जाती है और वो बीच में होती है कि तभी नोआ अपनी परेशान करने वाली शक्ल लेकर सामने आ जाता है और फिर से दोनों के बीच किया शुरू हो जाता है। और नोआ ये सुनिश्चित करता है कि वो पूरे केक प्रोसेस को खराब कर दे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और बाहर जाते समय नोआ की मुलाकात मैरी 2 से होती है जो रिवेंज से उबल रही होती है, और रोबोट कितना खतरनाक है यह समझकर नोआ तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। और जब मैरी केक तैयार कर लेती है तो वो उसकी उम्मीदों जैसा अच्छा नहीं बनता, और फिर भी मैरी उसे दिल से लगाकर रखती है। और अब लॉबी से गुजरते हुए मैरी 2 से टकरा जाती है, लेकिन मैरी उसे डांटती नहीं क्योंकि केक वैसे भी अच्छा नहीं बना। और मैरी सोचती है कि आर्थर को ये केक नहीं देना चाहिए क्योंकि वो इससे बेहतर डिजर्व करता है। और जैसे ही वो केक को फेंकने वाली होती है आर्थर पीछे से वहाँ आ जाता है, और आर्थर की बातों से मैरी को पता लगता है कि उसका दिन कितना खराब गया है, तो वो उसे खुश करने के लिए केक दे देती है। और आर्थर उसे देखकर मुस्कुराता है और वो केक का एक टुकड़ा खाता है और लगभग अपनी इंसेस्टाइनी फाड़ लेता है, लेकिन मैरी की कोशिश की तारीफ करते हुए कहता है कि केक अच्छा है। और इसके बाद आर्थर मैरी को एक खूबसूरत ड्रेस देता है और रोल्स बदलकर खुद उसका बटलर बन जाता है, जबकि मैरी बॉस का रोल निभाती है और वो हर वो काम करता है जो एक मेड करती है। और जैसे ही वो मैरी के सिर पर हाथ फेर रहा होता है एक एसेसियन दरवाजे पर आता है और आर्थर बिना झिझक के उसे एक हाई पावर ट्रेजर से गिरा देता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। और एक और एसेसियन आता है और मैरी उससे 1 मिनट मांगती है और वो बेवकूफ मान भी जाता है, और मैरी दौड़कर अपना मेड आउटफिट पहनती है और वापस आकर उसे भी आसानी से हरा देती है। और फिर मैरी आर्थर को भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले दिन स्कूल में एक स्टूडेंट मैरी को बताता है कि आर्थर बेहोश हो गया है और वो तुरंत उसे देखने भागती है, लेकिन वो लड़का उसे रोबोट क्लासरूम में फंसा देता है जहाँ कुछ अजीब लोग जो खुद को रोबोट लवर कहते हैं उसे काबू कर लेते हैं। और वो मैरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो इतनी अमेजिंग है कि वो उसे खोलकर देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है। और मैरी समझ जाती है कि वो बड़ी मुसीबत में है, लेकिन उन्हीं लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी लड़की के कपड़े उतारने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। और बेवकूफों को देखकर मैरी झूठ बोलती है कि उसके अंदर एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम है जो उसे हॉवर करने में मदद करता है, लेकिन ये दिखाने के लिए उसे रस्सी से पहले खोलना होगा। और टेक देखने के उत्साह में वो उसे रस्सी से खोल देते हैं, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे रहते हैं और मैरी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं तभी आर्थर वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और सब ठीक चल रहा होता है। और तभी मैरी को पता चलता है कि उसकी अंडरगारमेंट दिख रही है, और शर्मनाक सिचुएशन से बचने के लिए वो एक बेवकूफी भरा बहाना करती है और वो प्रिटेंड करती है कि वो माल फंक्शन हो चुकी है और आर्थर को पहचान नहीं रही। और फिर आर्थर उसे घर ले जाता है और रॉय को बताता है, जिसे सुनकर रॉय शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैरी आखिर खेल क्या रही है। और रॉय उसे मेंटेनेंस के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर कहता है कि वो खुद मैरी को याद दिलाएगा। और वो उसे ले जाकर बताता है कि उनके पास एक रूटीन फ्लर्टेशन प्रोसेसर होता है, जैसे हाथ पकड़ना वगैरह।
और सब कोशिशें करने के बाद वो मैरी को बैल्कनी पर ले जाकर उसे आंखें बंद करने को कहता है और मैरी सोचती है कि शायद वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन आर्थर उदास दिखता है क्योंकि वो इतना सब करने के बाद भी उसे याद नहीं कर पाई। और मैरी समझ जाती है कि आर्थर दुखी होने वाला है और इसीलिए वो जल्दी से कह देती है कि उसने अपना गर्लफ्रेंड मोड रिस्टोर कर लिया है और अब उसे सब याद है। और इसके बाद दोनों फिर से अपने ऑकवर्ड लेकिन प्यारे रिश्ते में लौट आते हैं, सही समय का इंतजार करते हुए कि कब अपनी फीलिंग कन्फेस करे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है और इसके आगे के 3 एपिसोड आने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सानारा।